निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 15th में इस हिसाब से बाजार को हम लोग को लेके चलना है, क्या क्या चीजें हम लोग को देखनी है बाजार में। क्लियर एंड कट एंड क्लियर है, ठीक है। क्या क्या कट एंड क्लियर है? निफ्टी 50 600 500 सपोर्ट। क्या क्या भाई? ये यहां से लेकर के ये हो गया आपका सपोर्ट की जगह, ये हो गया आपकी सपोर्ट की जगह, ठीक है साहब। क्या हो गई आपकी? सपोर्ट की जगह हो गई निफ्टी 50 में 600 से लेकर के 500 के बीच में आपकी सपोर्ट की जगह हो गई, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा अगर सपोर्ट देखते हैं हम लोग, सबसे बड़ा सपोर्ट देखते हैं तो 500, और सबसे बड़ा रजिस्टेंस देखते हैं तो 25,000 है। सबसे बड़ा सपोर्ट देखते हैं तो वो 500 है, सबसे बड़ा रजिस्टेंस देखते हैं तो वो 25,000 है, ठीक। बीच में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट या रजिस्टेंस? 600 इमीडिएट सपोर्ट, 600 इमीडिएट सपोर्ट, और इधर साइड में 700 इमीडिएट रेजिस्टेंस। 700 के ऊपर निकलती है, 700 के ऊपर निकलेगी तो 800 पहुंचते पहुंचते इसको प्रॉब्लम होगी, दुख होगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा सेंटीमेंट के साथ बुलिश रहेगी तो निकालेगी 800, नहीं तो अभी फिलहाल में एक 800 एक हर्डल बना हुआ है, ठीक है। 2 दिन से अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे कोई हिचपुला मारी है, एक दिन गई है ऊपर और 800 से 900 से रेजिस्टेंस लेके आई है, और नीचे ही साइड हिचपुला खा रही है। जब कभी भी ऐसी बाजार होती है, इन नॉर्मल टर्म्स की बात कर रहे हैं, जब कभी बाजार फिर नीचे अगर आती है तो पैसा लेकर के जाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक पिन पॉइंट से 25,000 के पिन पॉइंट से नीचे आई है बाजार। कहाँ से नीचे आई है? 25,000 के पिन पॉइंट से नीचे आई है बाजार। तो इसको डाउन नहीं बोल सकते। एक अभी तक अपना ये जहां से चढ़ के आई थी वो लो नहीं तोड़ी, मतलब 501 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है हम लोग के लिए। क्या हो जाता है? 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। 400 के नीचे फिर हम लोग इसको नया ट्रेंड मान के चलेंगे, मतलब 500 तोड़े और 400 के आसपास में जाकर के क्लोजिंग दे दे तो एक नया ट्रेंड मानेंगे कि अब ठीक है, अब 25,000 नहीं छुएगी, अब ये नीचे फिर चलेगी, ठीक है जी। और अगर ये पैसा लेने आई है, अगर ये पैसा लेने आई है तो 25,000 की गाड़ी इसके लिए दूर नहीं है। और जल्दी ही, या तो इस वीक में अगर इधर ही बंद होती है रोज, मतलब 500 600 700 इधर ही कहीं बंद होती है, इधर साइड में, तो 25,000 की गाड़ी लहरा देगी, 25,000 की गाड़ी लहरा देगी। 400 के नीचे उतरेगी तो हम लोग फिर इसको न्यू ट्रेंड मानेंगे कि अब ये सेल ऑन राइज हो गई है। अभी जब तक 500 कायम है, इसका नाम मुलायम है, इसको ताने रहेंगे, ठीक है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? 700 से 800 के बीच में। इमीडिएट सपोर्ट क्या है? 500 से 600 के बीच में। ये या तो इधर निकाले तो 25,000 को निकालेगी, और या तो 500 निकाले 400 निकाले तो फिर ये नया ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड को तोड़ करके एक डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। अभी बाजार में कंसोलिडेट फेज है, अगर इस तरीके से जनरल मानेंगे हम लोग तो कंसोलिडेट फेज है कि नीचे पैसा लेना है, ये लेकर के चलना चाहिए ऊपर, ठीक है। और काफी दिन भी हो गया है इस रेंज में, 500 से 600, 500 से 600, 500 से 600 हम लोग भी बहुत दिन से इसको इधर देख रहे थे कि यहाँ पर पहले 300 से 500 के बीच में थी, अब जो है 500 से 700 800 के बीच में है बाजार। अभी भी डाउन ट्रेंड मान के हम लोग नहीं चलेंगे इसको, ठीक है। नीचे साइड में जैसे गई, यहाँ थी, अब यहाँ थी अप ट्रेंड में थी, फिर गई नीचे से नीचे पैसा लेके आई, बढ़िया पैसा लेके आई, और ये एक नया ऊपर साइड बनाया इसने, ठीक है। फिर बाजार ऊपर गई है, फिर यहाँ पर एक खेल तमाशा कर रही, फिर एक निकालने की कोशिश कर सकती है। जी मान भाई बोले। सर अभी भी 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ऐड हो रहे हैं बिल्कुल दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम तो पहले ही इस चीज को मान रहे हैं कि 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है भैया। 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको एक बड़ी न्यूज, एक बड़ी बिग पॉजिटिव न्यूज इसको निकालेगी, बिग पॉजिटिव न्यूज इसको निकालेगी, इसको एक बिग पॉजिटिव न्यूज निकाल सकती है। 25,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस है, अभी तो हम। निकाले ना निकाले पर वहां तक आने की उनको भी उम्मीद है जो वहां बैठे हैं कि यहाँ जी तक जी आ जी जी, सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी ना, अभी हम लोग के लिए 700 से 800 ये रेजिस्टेंस है भैया, और 500 से 600 अभी सपोर्ट है। अभी इन्हीं दोनों को हम लोग को सुबह तक लेके चलना। सुबह अगर 800 700 कोई अच्छी न्यूज रही, कोई पॉजिटिव न्यूज रही, तो 700 800 अगर निकाल के खुलती है तो फिर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि उस चीज को कई दिन से वो रेजिस्टेंस माने जा रही थी, है ना। उस चीज को कई दिन से वो रेजिस्टेंस मान रही थी, है ना भैया। अब डिफ निफ्टी को अगर अभी हम लोग देखते हैं, अभी तत्काल प्रभाव में अगर हम लोग देखते हैं तो 800 के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो 800 के यहाँ पर, मतलब अगर अभी बाजार खुल जाए तो यहाँ कहीं ट्रेड करेगी हम लोग की बाजार, अभी के हिसाब से, है ना। अमेरिकन बाजार की जो खुला है वो पॉजिटिव नोट लेके ही चल रहा है। नहीं, अच्छा, यूरोपियन डाउन है, अमेरिकन बाजार पॉजिटिव नोट लेके ही चल रहा है अभी भी।
है। तो नया शॉर्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे 500 के नीचे, उसमें एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। 400, बल्कि 500 नहीं, 400 नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा उसमें, है ना। अच्छा, सेंसेक्स को भी देख लिया करेंगे, कुछ लोग का मैसेज आया था कि थोड़ा सेंसेक्स को भी देख लिया करिए यहाँ पे, चलो ठीक है। सेम बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखने आते हैं, अरे भाई खुल जा। बैंक निफ्टी को भी अगर हम लोग खोलते हैं तो एक अपने, आज पता नहीं क्यों बैंक निफ्टी में ज्यादा वो था, प्रॉब्लम दिखी है हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी अगर अभी हम लोग देखते हैं तो 55,000 एक सपोर्ट, 55,000 एक सपोर्ट बनाया हुआ है, अगर निकालेगा तो इसको सपोर्ट लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर 55 के ऊपर जब बढ़ता है 100, 200, 300, तो इसको हर्डल फील होने लगेगा। सेम जैसे ही निफ्टी 800, 700 निकालती है तो उसके ऊपर हर्डल फील होगा निफ्टी को, सेम एज इट इज बैंक निफ्टी में भी 55,000 अगर निकालता है तो 100, 200 पे इसको हर्डल फील होगा। बट नीचे सपोर्ट है, जैसा कि निफ्टी 50 में 500, 600 सपोर्ट है, सेम एज इट इज निफ्टी बैंक में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट है। मेन इसकी लड़ाई होनी चाहिए 55,000 से लेकर के यहाँ तक 55,500 तक, मगर वो बेचारी किसी वजह से लड़क करके इधर आ गई है। ठीक है, सेंसेक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा नजरें इनायत कर दिया करिए, तो हम कहा, चलो ठीक है। सेंसेक्स सेंसेक्स में थोड़ा प्रेशर है, प्रेशर इसका 81,000 से रिलीज हो रहा है, 81,000 से इसका प्रेशर रिलीज हो रहा है। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ खड़ा है 300 पे, इमीडिएट सपोर्ट यहाँ भी बराबरी का मामला है, यहाँ भी बराबरी का मामला है, यहाँ जाके थोड़ा सा 81,000 पे बराबर आ रहा है। ठीक है, सेंसेक्स बंद कहाँ हुआ है? सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग है, कोई गलत क्लोजिंग नहीं है, बट नीचे साइड में 100, मतलब ये 81,000 ये जो जगह है ना, इसके लिए एक सपोर्ट की जगह हो सकती है ये वाली, ये। और ऊपर अगर चलता है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा यहीं कहीं पे 500 से, ये जगह अगर ये जगह निकालती है, ये अगर वो करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, अनवाइंड करते हैं, अनवाइंडिंग अगर करते हैं तो फिर बाजार को 82,000 छूने में कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 82,000, जैसा कि निफ्टी 50 में आपका 25,000 खड़ा हुआ है, वैसे ही 82,000 सेंसेक्स में खड़ा हुआ है। ठीक है, मगर अभी वहां तक जाने में दिक्कत है, 700, 800 ये सब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग के शेयर्स में, कौन कौन से शेयर हम लोग को लेकर के कल चलने हैं। आज 4 शेयर बहुत बेहतरीन चले। खुशी उस दिन होती है जिस दिन बाजार नीचे आए और हम लोग के शेयर ऊपर चले, उस दिन आपकी असली प्रति वो होती है, असली एग्जाम होता है। बाजार चल रही है, ऊपर जा रही है, उसी में चला गया, भौकालबाजी लोग करने लगते हैं, वो वाला काम हमें अच्छा नहीं लगता है। अगेंस्ट बाजार के चलता है तो मजा आता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, अच्छा शेयर है, इसको कुछ दिन पहले भी हमने दिया था और ये अच्छा बैक भी मारा। यहाँ का ही हमने दिया था 8 तारीख को, नीचे आया और नीचे आके फिर इसने एक बेहतरीन मूव दिया। अच्छा मूव है, 100 रुपए के शेयर में अगर 10 से 15 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है तो एक अच्छा मूव है 4 से 5 दिन में। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लेवल निकाल लीजिएगा, इसमें भी 1 के अंदर का नंबर है, नीचे आएगा तो इसको खींचने की कोशिश हो सकती है। INDH, इंडिया होटल बहुत दिन बाद नजर में आया है, बहुत दिन बाद, और इसको ऊपर ले गए हैं, मगर कोई बड़ा प्लेयर अभी तक एंट्री नहीं किया है। इसमें बड़ा प्लेयर इंटर करेगा तो इसको भी खींचेगा ऊपर। ठीक है, इसको भी क्या करेगा, खींचेगा ऊपर। इसका भी लेवल निकाल करके जगह पे आने का वेट कर लीजिएगा, PV लाइन या S1। तीसरा है टेरेंट, इसमें भी ऊपर गया है, बट कोई बड़ा प्लेयर अभी इंटर नहीं किया है। आज जैसे गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर, कहीं ना कहीं से एक अच्छा जगह देख करके इसको खींचने की कोशिश हो सकती है। नीचे साइड में एक हमने डरते डरते बहुत दिन बाद टाटा केमिकल दिया है। टाटा का शेयर हम जल्दी छूते नहीं, मगर हमने कहा चलो बहुत दिन हो गया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक ये कंसोलिडेशन फेज में है। क्या है ये, एक ये कंसोलिडेट कर रहा है, और नीचे आने पर एक बड़ी बाइंग इसमें देखी जा सकती है। बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड होगा तो लेकर के चलेगा। चौथा मदरसन भी बहुत दिन बाद हम लोग के सामने आया है, मदरसन भी नीचे आया हुआ है, इसमें भी नीचे आने पर बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड होगा तो इसको भी खींच करके ले चलेगा। आज ज्यादा पैसे वाला शेयर नहीं दिए हैं, छोटे ही छोटे शेयर हमको नजर सर दिया इसका है। मंथली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कहाँ पर? ये 140 के पास ही था। यहाँ पर? हाँ जी सर, कोई मैं दिक्कत इसको नहीं, लेके निकाल दिया काम है। कर, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता तो लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर लेके चल निकाल सकते देता हैं, है। ठीक। हाँ हाँ, लेके चल सकते हैं, लेके चल सकते हैं, ठीक। लेके चल सकते हैं। अब मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर तो हम लोग का बैंक निफ्टी भी खड़ा हुआ है ना। हाँ जी।
हाँ जी, पड़ा हुआ है ना बॉस? ये ये वैस्कॉन कौन बहुत सा दिन से शेयर है यहाँ भाई? पे घूम रहा है। मैं एक बार यहाँ पे हैं? खाली कर दिया था मैं, हाँ और ये फिर 147 130 गया नीचे, फिर एक सौ हाँ। सैंतालीस हाई मार। मैं उस ओ, दिन से देखी। कोई दिक्कत नहीं, कसम खा के नहीं है कोई चीज। हाँ जी। वेस्कॉम ईक्यू में भैया कोई बड़ा प्लेयर इंटर किया है ऊपर साइड के लिए। हाँ, कोई बड़ा प्लेयर इंटर है भैया। वेस्कॉन, HAL, HAL। अच्छा रुक जाओ, ये तो हो गया ना। रुक जाओ, पहले स्टॉप कर दे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।